क्या पाकिस्तान ने अमेरिका और इजराइल के आदेश पर ईरान में हमला किया? और ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है? घर में ही मुनीर से सवाल होने शुरू हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के अंदर भूचाल शुरू हो गया है। क्या जिनपिंग की तरह मुइजू भी तानाशाही दिखाने लगे हैं, जिसके बाद विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं? क्या जानेंगे आखिरकार मुइजू ने ऐसा क्या किया है, भारत ने क्यों बुलाया है प्रतिनिधिमंडल। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव फिलहाल कम हो गया है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही तनाव को कम करने पर सहमत हो गए हैं, पर इस बीच पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के इशारे पर काम करने वाली केयर टेकर सरकार ईरान पर हमलों को लेकर घिर गई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव शमशाद अहमद ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सलाह पर ईरान से अपना राजदूत बुलाने और ईरानी जमीन पर हमला करने का फैसला किया। अमेरिका और इजराइल के आदेश पर किया गया है। वहीं कुछ विश्लेषकों का दावा है कि इसमें सऊदी अरब की भूमिका हो सकती है, जिसकी शिया देश ईरान के साथ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। शमशाद अहमद ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अमेरिका इजराइल आपसे करवा रहे हैं। मैं अगर आज विदेश सचिव होता तो ईरान में कभी ये हमले नहीं करने देता। पाकिस्तान ने हमेशा से ही ईरान के साथ रिश्ते रखे हैं। हम हमला करने से पहले अपने ईरानी समकक्ष से संपर्क तो जरूर रखते। बता दें, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए सऊदी अरब के इशारे पर काम कर रहा है। स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें खुद पाकिस्तान के अंदर ही जोरदार बहस चली गई है कि आखिरकार ये हमला ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने किसके कहने पर किया है। अब कारण जो भी हो, एक नज़र में तो हर कोई यही कह रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर ही किया होगा। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए थे, जो ईरान का कट्टर शत्रु देश है। इसे पाकिस्तान में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस जवाबी हमले को लेकर आवाजें उठ रही हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शिया रहते हैं। अक्सर पाकिस्तान में शिया सुन्नी का विवाद होता रहता है। इसको लेकर ईरान के साथ कई बार तनातनी हो चुकी है। इसी बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन से बातचीत करी और एक दूसरे के क्षेत्र में पक्षों के हमलों के बाद उभरी स्थिति को कम करने पर सहमति भी जताई है। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है फिलहाल के लिए शांति हो गई है और कहा जाता है कि ये शांति करवाने में चाइना ने एक भूमिका निभाई है महत्वपूर्ण, क्योंकि चाइना चाहता था ये झगड़ा कितनी जल्दी शांत हो जाए। खैर, अब फिलहाल के लिए तो यहाँ पर शांति छा गई है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी शांति रहे। पर इन सब के बीच में मालदीव के अंदर शांति नहीं है और एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें, चीन की गोद में बैठे मुइजू के लिए क्या बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फैयाज इस्माइल ने मुइजू सरकार के खिलाफ वार्निंग जारी की है और उन्होंने कहा है कि हनीमून की रातें अब खत्म हो गई हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फैयाज ने कहा कि अत्याचारी और तानाशाह को गिरफ्तार करने के लिए अब सभी प्रयास किए जाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इस कारण ये नहीं माना जा सकता है कि वो मुइजू को लेकर ये बात कह रहे हैं। पर उन्होंने इस बात को कहा कि हनीमून की रातें खत्म हो गई है, अब हमें अत्याचार, धोखे, तानाशाही को रोकने के लिए सब कुछ करने की जरूरत है जो किया जा सकता है। ईश्वर की इच्छा से हम विजयी होंगे। फैयाज का ये ट्वीट तब आया है जब माले नगर परिषद की ओर से कुछ प्रमुख परियोजनाओं को सरकार को सौंप दिया गया है। अब कहानी क्या है तो ये समझिए, अभी हाल में एक बहुत चर्चा का विषय बना था जब न्यूज में आया था कि एनडीपी की टिकट पर मेयर चुने गए एडम अजीम।
और जब भारत के साथ पंगे ले रहे थे तब इलेक्शन में बड़ा बदलाव हुआ और यहाँ पर खुद मुइजू की सीट पर मुइजू की पार्टी नहीं जीती जबकि एमडीपी जीती, जो बता रहा था कि जनता का मन इनके खिलाफ है। अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ, अचानक से कहा गया कि जो मेन काम है नगर परिषद का मछली बाजार, स्थानीय बाजार, पार्किंग भवन को विकसित करने का सारा प्रोजेक्ट दे दिया गया सरकार को। तो जब आपने सब कुछ सरकार को दे दिया तो फिर मेयर के हाथ में रह क्या गया? नवनिर्वाचित मेयर एडम अजीम ने नगर परिषद के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से नगर परिषद के काम को छीनने के लिए मंत्री जो कर रहे हैं इनको रोकने का आह्वान कर रहा हूँ। मैं परिषद से बुधवार के लिए किए गए निर्णय को स्थगित करने के लिए कहता हूं, जब तक कि माले के लोगों की ओर से चुने गए मेयर पद नहीं संभालते हैं। आपको बता दें, एमडीपी के अंतरिम अध्यक्ष राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भी हाल ही में कहा कि पार्टी सरकार को जवाबदेह बनाएगी। भारत के साथ विवाद के बीच एक और बड़ा झटका लगा था जब ये हार मिली थी। तो यहाँ पर मालदीव के राष्ट्रपति शायद सारा कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं और पूरी तरीके से कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और सच मानिए, जब कुछ ऐसा होता है ना तो ये बहुत बड़ी तबाही लाता है। अभी स्क्रीन पर देखिए एक छोटा सा पंगा और इस छोटे से पंगे का असर क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि करीब अभी फिलहाल के लिए आने वाले कुछ महीनों में ही मालदीव को 25 से 50 मिलियन डॉलर का झटका लगने वाला है। जो भारत के टूरिस्टों से कमाई होती थी वो यहाँ बंद होगी। इसके बावजूद मामला यहाँ नहीं रुका है। भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं। सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए मालदीव के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को मालदीव के अंदर जो मीटिंग हुई उसके बाद अगले महीने मालदीव के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत होगी भारत की। मिलिट्री के लोगों को लेकर जो भी इशू है उसे हैंडल करने के लिए दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे और इसके लिए प्रतिनिधि मंडल वहां से यहां आएगा। पर इन सब के बीच में आपको बता दें, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो एकदम अलग से निर्णय ले रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, भारत और श्रीलंका को छोड़कर। इसी बीच मालदीव ने एक और काम किया है। मालदीव अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए यानी कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भारत और श्रीलंका के पास नहीं जाना चाहता है। अब बड़ी अजीब सी बात नहीं है। अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में सबसे नजदीक मालदीव के कौन पड़ता है? या तो भारत या तो श्रीलंका। अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए आप अगर सोचेंगे कि यहाँ से मैं अमेरिका जाऊंगा या यूएई जाऊंगा तो ये बहुत ही अजीब सा फैसला है जो मालदीव की सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। वैसे मुझे एक पत्रकार का ये ट्वीट बड़ा ही अच्छा लगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है कि मालदीव धीरे धीरे अपनी जरूरत की चीज़ों को अलग अलग जगहों से मंगा रहा है, पर इतना ध्यान रहे कि समय पर चीज़ें मिल जाए। ऐसा ना हो कि समय पर आपको कुछ भी ना मिले। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के